टाइप की सोच, इस टाइप की बात बच्चों का मोरल डाउन करती है। और हम इसको 15 मिनट बाद देखेंगे तो 15 मिनट बाद ऑटोमेटिक ये मिट जाएगा। क्या वो कमज़ोर है तो क्या वो आपका स्टूडेंट नहीं रहेगा? रहेगा। सब बच्चे एक जैसे तो हो ही नहीं सकते। नमस्कार, एक बार और स्वागत है आपका प्रिंसिपल की पाठशाला में। मैं हूं सुनील कुमावत और आज मैं आपसे बातचीत करूंगा 3 ऐसी खास चीज़ों पर जिससे बच्चों की राइटिंग कैसे इम्प्रूव की जाए, बच्चों का मोरल कैसे बूस्ट किया जाए, और तीसरी जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा वे ऑफ लर्निंग या वे ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए। ठीक, तो शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो शुरुआत करते हैं कि बच्चों की राइटिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए। बच्चों की राइटिंग को इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अलग अलग वेज हो सकते हैं। बहुत सारी मार्केट में वर्क बुक भी आती है। इसके अलावा मैं आज आपको बताने वाला हूं एक मैजिक बुक के बारे में। और वैसे देखिए, इसके ब्रांड के नाम पर मत जाइए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं। आप कोई से भी ब्रांड की जो है आपको मार्केट में मैजिक बुक मिल सकती है। वैसे जो मेरे स्कूल के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मैंने अवेलेबल करवा दी है, ये होलसेल प्राइस में काफ़ी कम कीमत में अवेलेबल करवा दी है मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका यूज़ क्या। देखिए, इसमें ये जो पूरा पैकेज है, इस पूरे पैकेज में 1, 2, 3 और 4 ये छोटी छोटी किताबें आती है। लेकिन ये छोटी नहीं, काफ़ी बड़ी किताबें है। कैसे बड़ी किताबें मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके साथ में आता है ये पेन भी आता है। अब ये जो पेन है बड़ा स्पेशल पेन है। इसमें इसकी जो स्याही है वो अपने आप में बहुत स्पेशल है। खैर, टोटल 10 रिफिल्स इसके साथ में आती है। और ये जो ग्रिप दिया हुआ है इसका भी बड़ा काम है। ये इसको यहाँ लगा लेंगे ताकि जैसे बच्चों को ये पकड़ने में बहुत अच्छा आएगा। अब आप थोड़ा सा इधर देखें कि आप जैसे बच्चों को आप ABCD आप सिखा रहे हैं तो वो बिल्कुल जो है लिखेगा कैसे, जैसे A लिखा उसने तो ये कैलीग्राफी जिसको हम बोलते हैं कि वो उसके अंदर ही लिखेगा। या मान लीजिए वो स्मॉल लेटर में लिख रहा है तो बिल्कुल इसके अंदर ही लिख पाएगा, क्योंकि ये इस टाइप का बना हुआ है। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि ये बच्चा इसके अंदर ही लिखाएगा ऑटोमेटिक। तो ये कैलीग्राफी टाइप से वो बच्चा लिखेगा। और ये बड़ा ही सस्ता और आसान उपाय है बच्चे की राइटिंग जो है सही करने का। अब इसकी एक और खासियत है। इसकी खासियत ये है कि बच्चे ने मान लीजिए लिख लिया, अब ये तो छोटी सी बुक है, फील हो जाएगी 1-2 दिन में, फिर क्या करेंगे? कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये आपने अभी लिखा ना, हम इसको 15 मिनट बाद देखेंगे तो 15 मिनट बाद ऑटोमेटिक ये मिट जाएगा, ऑटोमेटिक ये जो इरेज हो जाएगा। यही मैजिक है इसका, इसीलिए इसको मैजिक बुक बोलते हैं। तो जैसे हमने अभी ये ABCD की हम बात कर रहे थे, इसी टाइप से हम ये वाली बुक देखें तो इसमें नंबर दिया हुआ है ना। चलो अभी हम लिख ही देते, 10 मिनट बाद आपस हम चेक करेंगे कि ये मिट गया या नहीं मिट गया है ना। ये 4 लिख रहे हैं मैं, ये इसमें 4 लिखा है, यहाँ 5 लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी राइटिंग भी बचपन से थोड़ी ख़राब थी, तब हो सकता है इससे सुधर जाए। खैर, एक बार जो बचपन में राइटिंग बन जाती है वो बड़ा मुश्किल होता है। ये ड्राइंग भी है। अब सर्कल बनाना है, मान लीजिए बच्चों को सर्कल बनाएंगे तो सर्कल, ये देखिए मैंने बोला ही था कि मेरी राइटिंग ठीक नहीं है, पर अब मेरी राइटिंग ठीक हो जाएगी। इससे मैं कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट में अब ये देखिए, जो 4th बुक है ये मैथ्स के लिए है। इसमें छोटे छोटे मैथ्स के प्रॉब्लम दिए हुए, जैसे कि ये 1 + 1 = 2। अब यदि हम इनको 15 मिनट बाद देखेंगे तो 15 मिनट बाद सब कुछ मिट चुका होगा, यानी कि हम वापस से इसको रीयूज़ कर पाएंगे। तो इसको बार बार यूज़ हम लोग कर सकते हैं। इसमें 10 रिफिल दिए हैं, काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम तक चल जाएगी ये, बाद में ख़त्म हो जाता है और आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वैसे मार्केट में आपको जितना भी मिल रहा हो, लेकिन आपको मैंने तो मेरे बच्चों को जो है काफ़ी कम कीमत में अवेलेबल करवा दिया है। अब आप अपना देख लें अपने हिसाब से। बहुत सारे अलग अलग ब्रांड की जो है इस टाइप की कॉपी आ रही है जिससे बच्चों की राइटिंग सुधार सकते हैं। तो ये तो थी पहली बात कि राइटिंग बच्चों की कैसे इम्प्रूव की जाए, या छोटे बच्चों के लिए राइटिंग के लिए क्या किया जाए। बिल्कुल छोटे बच्चे, यानी कि प्री प्राइमरी की बात मैं कर रहा हूँ, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट तक की हम बात कर रहा हूँ कि कैसे इम्प्रूव की जाए। तो ये थी पहली बात। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि बेटर पेरेंटिंग के लिए, बेटर टीचिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रखती है, सबसे ज़्यादा मायने रखती है,
मैं भी काफ़ी सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है, बड़े बच्चों की खासकर मैं बात करूँ, बड़े हो या छोटे, कोई भी बच्चा हो, तो जो मायने रखती है वो है कि बच्चों का मोरल जो है वो बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है, या उनका मोरल डाउन यदि रहेगा तो वो नहीं कर पाएंगे पढ़ाई। आई मीन टू से, यदि मान लीजिए कोई बच्चा है, आप उसको कभी ये ना कहें कि तुम नहीं कर पाओगे, या तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर सकते हो, तुम तो डम हो, इस टाइप की सोच, इस टाइप की बात बच्चों का मोरल डाउन करती है, और जिससे बच्चे जो है ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकते हैं। तो आप यदि टीचर भी हैं तभी कभी ऐसी लैंग्वेज यूज़ ना करें, और यदि आप पेरेंट्स भी हैं तो भी जैसे कि मैं कई बार देखता हूँ, मुझसे पेरेंट्स मीटिंग करने आते हैं तो वो यही बोल देते हैं कि सर हमारा बच्चा ये तो थोड़ा डम है, ये तो थोड़ा कमज़ोर है। अरे भैया, आप पेरेंट्स हैं, आप पापा हैं उसके, आप ही उसको कमज़ोर बोल देंगे तो उसका तो वैसे ही दिल टूट जाएगा। और मान लीजिए कि यदि वो कमज़ोर भी है तो क्या वो आपका बच्चा नहीं रहेगा? क्या वो कमज़ोर है तो क्या वो आपका स्टूडेंट नहीं रहेगा? रहेगा। सब बच्चे एक जैसे तो हो नहीं सकते हैं, पाँचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं है, सब अलग अलग है। तो सब बच्चों में अपनी अपनी कोई काबिलियत होगी। ये कभी ना कहें कि ये कमज़ोर हैं, तुम बेटा कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, ऐसा बोलने में ही फ़ायदा है, नेगेटिव बात बोलने में कभी कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, नेक्स्ट, अब आज की लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारा वे ऑफ टीचिंग क्या हो, हमारा वे ऑफ लर्निंग क्या हो। तो हमारा वे ऑफ लर्निंग ऐसा हो, आई मीन टू से कि हमारा वे ऑफ लर्निंग जो है वो सीढ़ी नुमा हो। आई मीन टू से कि आप जब यदि किसी बच्चों को सिखाना जा रहे हैं, या मान लीजिए आप कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल उसको बेसिक से स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक से बेसिक। फिर आप ये मान करके चलेंगे किसी बच्चे को कुछ नहीं आता है, आप यदि ये मान करके चलेंगे कि यदि बच्चे को कुछ आता है तो आप कुछ बेहतर चीज़ें नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये मान करके चलें कि बच्चे को कुछ नहीं आता है, और आप उसको जो भी चीज़ सिखाने जा रहे हैं वो बिल्कुल शुरुआत से सिखाएं। आप मान लीजिए आपका बच्चा जो है वो क्लास फर्स्ट में आ गया या यूकेजी में है, अभी ठीक है, ये चीज़ें मान लीजिए कोई ऐसी, इसमें मान लीजिए नर्सरी की चीज़ें, आप उसको वापस से वो और करवाएंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। बेसिक चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें करने से नुकसान नहीं होगा, उससे नेक्स्ट लेवल की चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। तो ये थी मेरी 3 राय आज के लिए, और शायद आप इन तीनों को आप फॉलो करें तो बेहतर पेरेंटिंग, बेहतर टीचिंग आप कर सकते हैं। ठीक, तो आज के प्रिंसिपल की पाठशाला के एपिसोड में इतनी ही बातें। अगले एपिसोड में मिलेंगे हमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड स्टूडेंट से जिसने 1000 तक के टेबल पूरी याद कर रखी है, या वो उसको जैसे भी करके पता हो, मुझे नहीं पता कैसे पता है उसको, लेकिन उसने 1000 तक की टेबल पूरी, उसने 100 तक के जो है कहीं की स्क्वायर्स या पता है उसको। तो ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट से मिलाऊंगा मैं आपको अगले एपिसोड में, है ना। मेरा हर एपिसोड सैटरडे को आएगा अब, तो फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।